जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, वो हमें इसलिए नोट करना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से क्लियर कर पाए। तो इसलिए नोट डाउन करना बहुत जरूरी है साथियों। और कहते हैं ये नेचर, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, कहते हैं इसमें एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जो चीज लिखी जाती है वो 100% क्लियर हो जाती कि उस चीज पर काम होना ही होना है, नो डाउट। तो आपकी सोच, आपका दिमाग, आपके विचार, आपका शरीर जब एक ही लय में काम करते हैं तो उस काम में सफलता निश्चित है। उसमें आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सभी साथी, मुझे उम्मीद है इन चीजों को जरूर फॉलो करेंगे। और साथियों, सफलता के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप हैं अगर वैसे ही चलते आए तो वही रहेंगे जो अब तक थे। अगर चाहते हैं लाइफ में कुछ बदलाव हो और कुछ बड़ा हम लाइफ में कर जाएं, तो अपने आप को और अपनी आदतों को बदलना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी साथी जो यहाँ पर विराजमान है, नो डाउट वो अपने आप में डेलिकेटेड है, बी ऑनेस्ट है, इस सिस्टम के प्रति पूरे समर्पित हैं, और कुछ बहुत सीखने की लालसा में इस मंच पर आए हैं। और जो आज के हमारे प्लान प्रेजेंटेशन करने जो सर आ रहे हैं, बंटी सर, मुझे उम्मीद है वो हम सबकी क्यूरियोसिटी पर बहुत खरे उतरेंगे। उनका प्लान प्रेजेंटेशन अपने आप में बहुत सुगम, बहुत सरल और बहुत शानदार होता है। उनका जो वे है बताने का, मुझे काफी समय लगा था। मैं अपना बता दूं, मुझे काफी दिनों तक प्लान क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन एक 15 मिनट का सर से बात करना और सर का मुझे जो प्लान को क्लियर करने का तरीका था वो इतना शानदार था। अदरवाइज मैंने 1.5 महीने में डिसीजन ले लिया था शायद ये काम मैं नहीं करूंगी, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन 15-20 मिनट में सर ने जो मुझे क्लैरिटी दी इस प्लान को लेके, उस दिन मैंने डिसाइड किया अब तो इस प्लान के अलावा मैं कुछ करूंगी ही नहीं। अगर मेरी सफलता कहीं निश्चित है तो यहाँ पर निश्चित है। अब तक आप क्या सोच से चले और क्या करते आए, आई डोंट नो, ना मैं जानती हूँ ना ही मैं जानना चाहूंगी। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूंगी साथियों, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमियां होती हैं। हमें अपने आप पर काम करने की जरूरत होती है। हम चाहते हैं जो सब करें वो पहले आप करने लग जाएं। सब मीटिंग में आए पहले आप आने लग जाएं। सब जाके फील्ड में प्लान प्रेजेंटेशन करें, लोगों से मिले, आप करने लग जाएं, होने लग जाएगा। ये नेचर है कि जो आप करते हैं वही आपके पास मल्टीपल होकर वापस आता है। तो जो आप चाहते हैं टीम करे वो आप करें। आपको सम्मान चाहिए देने लग जाएं, प्यार चाहिए देने लग जाएं, जो भी चाहिए पहले देने लग जाएं। जितना आप देंगे उससे कई गुना आपके पास आएगा। तो साथियों, अगर चाहते हैं सफलता आए तो सफलता को मान लीजिए। ये ब्रह्मांड एक लो पे काम करता है, एक लो है जिस पे ये काम करता है कि अगर आप अपने आप पर विश्वास कर पा रहे हैं कि आपकी सफलता निश्चित है, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और आपकी सफलता को भी कोई निश्चित कर सकता है तो वो स्वयं है। क्योंकि जब आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, कोई दूसरा क्यों करे? क्यों करे कोई दूसरा आप पर विश्वास जब आप स्वयं पर नहीं कर पा रहे हैं? तो सफलता का सबसे बड़ा नियम है, सारी आदतें, सारी चीजें, सभी कुछ हमें सबसे पहले अपने आप पर अप्लाई करना है। तो आज हम सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे, जो भी हमें समझ आ रहा है वो तो जरूर नोट डाउन करेंगे, और नहीं आ रहा है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है नोट डाउन करना। और जब प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होगी उसके बाद हम अपनी शेयरिंग, अपने क्वेश्चन, अपने अनुभव सभी साझा करेंगे। तो आप सभी के सहयोग से मैं जो आज के प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे बंटी सर, मैं अकेली समर्थ नहीं हूं। और हमारा सबका ये कार्य भी बनता है, हमारा राइट भी बनता है कि हमें अपने साथियों का जो भी मंच पर आए पूरे उत्साह और जोश के साथ स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आज हम किसी का कर रहे हैं तो कल हमारा होगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर, जितने मेरे को होस्ट साथी हैं सभी अपने माइक को अनम्यूट करके सर का स्वागत करें। और जो साथी अनम्यूट नहीं है वो हैंड रेज करके सर का स्वागत करें। तो मैं आप सभी के सहयोग के साथ बुलाना चाहूंगी बंटी सर,
प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आप मंच पर आए और Great आज के प्लान welcome, great प्रेजेंटेशन की welcome, शुरुआत great करें। मोस्ट welcome, वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम बहुत वेलकम स्वागत। great welcome, स्वागतम, स्वागत है सर। ग्रेट वेलकम। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने आज मुझे इस मंच के ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन करने के लायक समझा और ये मुझे सौभाग्य दिया। सबसे पहले मैं इस विनर एकेडमी मंच को सत सत नमन करता हूँ। इसके साथ ही साथ इस मंच पे विद्वान प्रत्येक लीडर को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, आपका आभार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप सुबह की पावन बेला में अपने दिनचर्या के सभी कामों को सुव्यवस्थित करके मंच पे आए हैं, इसी उद्देश्य से कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ हमारे गुरुजन जो हम सबको सिखाते हैं वो इस उद्देश्य से आते हैं जो आज तक मैं सीख पाया हूँ वो अपने परिवार को सिखा पाऊंगा। तो मैं सरस्वती माता से विनती करता हूँ, आप हम सभी का वो लक्ष्य पूर्ण करें जिस लक्ष्य से हम इस मंच पर पधारे हैं। साथियों, इसी के साथ चलते मैं आज विनर एकेडमी मंच पे सभी लीडर्स से एक निवेदन करना चाहूंगा जो मैं, क्योंकि हमारे प्रमोद महाजन जी ने कल ही हमें एक चीज बताई थी कि आपको हर रोज हमें जहां भी सीखने का मौका मिले हमें जरूर जाना चाहिए। पता नहीं हमें कहाँ किससे क्या सीखने का मौका मिल जाए, इसलिए हमें जिस भी मंच का लिंक मिल जाए, जिस भी एकेडमी का लिंक मिल जाए, हमें वहां स्थान मिल जाए तो जाके अपना स्थान के ग्रहण करना चाहिए और वहां से सीखना चाहिए। तो कल इंटरनेशनल मंच के ऊपर मैंने महसूस किया, कुछ साथियों की बाद में मैसेज भी आए कि यहाँ पर गलत होता है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ विनर एकेडमी मंच के ऊपर वो चीजें ना हो, इसीलिए मैं आज से आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं किसी साथी का विशेष नाम लेके यहाँ पर सम्मानित नहीं करूंगा, क्योंकि किसी कारणवश मैं 10 साथियों को नाम लेके सम्मानित करता हूँ और मेरा कोई एक साथी रह जाता है, वही साथी उस बात को अपने दिल पे ठेस समझता है, अगर अच्छा ये इतना बड़ा हो गया, आज मेरा नाम तक लेना नहीं उचित समझा। तो इसलिए साथियों, मैं सभी गुरुजनों का, सभी पार्टिसिपेंट का, मेल फीमेल जितने भी पार्टिसिपेंट मंच पे हैं, मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, आपका आभार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, अगर मेरे शब्द कोश से कोई शब्द गलत निकल भी जाए तो उसे आप माफ करने की कोशिश करें। मेरा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने का कोई लक्ष्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्लान के दौरान पता नहीं कोई उदाहरण दिया जाए और कोई व्यक्ति उसको अपने ऊपर समझ जाए कि ये तो स्पेशल मेरे से कहा गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं कोई शब्द अपने मुख से नहीं निकालूंगा। अगेन मैं अपने सभी गुरुजनों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और रेखा मैम का आज मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज से पहले जब से मैं इस विनर एकेडमी मंच पे आना स्टार्ट किया है, मैंने लोहा सिंह संग्राम जी के माध्यम से मुझे लिंक मिला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिन में कम से कम 3 बार जब अपनी टीम में लीडरों से मैं बात करता हूँ तो मैं हर किसी आदमी को ये बताता हूँ जी, लोहा सिंह संग्राम जी ने हमारे आंगन के अंदर सूर्य का उदय किया है, जो इस एकेडमी तक हमें पहुंचाया है, बहुत ही सराहनीय है और हम इस एकेडमी पर पहुंचकर अपने आप को धन्य समझते हैं साथियों। और हमारी एजुकेशन के अंदर काफी इजाफा हो रहा है, यह इस एकेडमी की देन है। इसलिए मैं इस एकेडमी के संचालक हमारे टेक्निकल गुरु को भी प्रणाम करता हूं और उनसे विनती करता हूं बारंबार, इसी प्रकार आप अपनी संस्था को आगे बढ़ाते रहे, आप अपनी छत्र छाया के अंदर लोगों को सुशोभित करते रहें। साथियों, रेखा मैम को मैंने विशेष धन्यवाद इसलिए बोला, जब से मैं इस मंच पे आना स्टार्ट हुआ हूँ हर किसी आदमी का ऑप्शन मिला। एक दिन ऐसा भी देखने को मिला कि टेक्निकल के मामले में संजय कपूर का स्थान लोहा सिंह संग्राम जी को लिया, लेकिन मैंने इस मंच के ऊपर प्रमोद महाजन जी को विराम विश्राम देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला और आज मैम ने पहली बार प्रमोद महाजन जी को खुल के सुनने के लिए मौका दिया है ताकि गुरुजी आप बैठें, आप आराम से सुने, देखें और आप अपनी बातों को फिर बाद में आराम से बता सकते हैं। मैंने यहाँ तक देखा, अगर मेरे गुरुजन की स्वास्थ्य खराब था, रात को 3-3 बजे तक वो सो नहीं पाए, उसके बाद भी पोस्टिंग सुबह वही कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है, इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं और गुरुजी हम भगवान से विनती भी करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बरकरार रहे और आप हमें इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहें जिस प्रकार से आप दे रहे हैं। आप
जब जब हमारा मन आलकस की ओर जाता है तो गुरुजी मैं आपको याद करता हूँ कि आप इस उम्र में, इस अवस्था में भी इतना वर्क कर सकते हैं, तो हमें तो अभी से बहुत कुछ करना है। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का डे है। आप सभी ने हमें प्लान प्रेजेंट करने का मौका दिया है, तो मैं अगेन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आज की प्लान प्रेजेंटेशन को मैं इस अंदाज में आपके सामने रखना चाहूंगा कि मैं आपके सामने एक एक व्यक्ति के सामने मैनुअली बैठा हूं और आपको मैं एवरग्रीन का प्लान इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा हूं जिस प्रकार से आप जाके मार्केट में प्लान प्रेजेंट करते हैं। तो जो भी साथी सुन रहा होगा उसको मैं सर या आपके नाम से सुशोभित करूंगा। जब मैं आप बोलता हूं तो जो मेरे साथी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं वो ये समझे कि हाँ, ये मुझे बोला जा रहा है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय को हमें मद्देनजर रखना है। लास्ट में हमें सभी गुरुजनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो समय बहुत हमारे लिए मायने रखता है। तो मैम प्लीज एक बार मुझे गाइड कर दें, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। जी सर। मैम मेरी स्क्रीन शेयर होगी? जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। साथियों, सबसे पहले मैं अगेन आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से विद्यमान होंगे। और मैं आपको जो आज प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ शायद वो आप सभी को समझ में आए। तो सबसे पहले इस विनर एकेडमी मंच का जो नियम है उसको हम फॉलो करना चाहेंगे। बंटी यादव मेरा नाम बंटी यादव, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और अपने व अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए मैं दिल्ली पुलिस के अंदर कार्यरत हूँ। इसी कारण मुझे दिल्ली के अंदर अब शिफ्ट होना पड़ा और आज के दिन मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली के अंदर रहता हूँ। साथियों, दिल्ली पुलिस के अंदर वह अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए मैं कार्यरत हूँ, लेकिन एवरग्रीन के अंदर मैं अपनी खुशी के लिए कार्यरत हूँ। इस कार्य को मैं अपनी खुशी से बखूबी कर रहा हूँ और हर रोज कर रहा हूँ और भगवान से विनती करता हूँ मुझे आगे भी इसी प्रकार करते रहने के लिए मौका देते रहें। थैंक यू साथियों। अब आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दो लोगो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो लोगो है हमारा, ये लोगो जी एवरग्रीन का है। एवरग्रीन, एवरग्रीन मैंने हरा भरा, नेवर क्विट, कभी नहीं खत्म होने वाला। साथियों, आज मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं मंच पे नहीं लूंगा, किसी कंपनी या किसी सिस्टम का मैं नाम मंच पे नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा आज जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम और आप कार्य कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के बराबर पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी कंपेरिजन करने के लायक नहीं है। तो एवरग्रीन का सीधा सीधा कंपैरिजन हमारा इस सृष्टि से ही है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार मिस्टर उमेश कुमार जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसलिए मैं मिस्टर उमेश कुमार जी को प्रणाम करता हूं और भगवान से विनती करता हूं कि उनको लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन दे, ताकि वो इस प्रकार से हमें आगे और भी गाइड करते रहें, हमारे लिए और भी खूबी प्रोजेक्ट लेके आते रहें। साथियों, मुझे इस सिस्टम में लाने वाला मेरी ग्रेट अपलाइन अजय शाह जी हैं, जिन्होंने मेरा जबरदस्ती इस सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि शायद आज मैं इस सिस्टम में ना रह पाता, कुछ हो गया, कुछ बातें इस प्रकार की हो जाती हैं और वो बात हमारी इतनी बढ़ गई शायद मैं इस सिस्टम से क्विट कर जाता। लेकिन अशोक पुरानी जी ने एन वक्त पे पहुंचकर उस बात को इस प्रकार से संभाला और हमें इस प्रकार से हौसला दिया, अब जो कुछ है वो वही है, हमें हर चीज को भूलना चाहिए। और आज मैं जहां भी हूँ, जिस भी रूप में हूँ, वो
मिस्टर अशोक पुरानी जी की वजह से हूँ, इसलिए मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को साक्षी मान के मैं भगवान से विनती करता हूँ, और आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भगवान से बार बार विनती करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करके हम सबके बीच में दोबारा से लेके आए। साथियों, एवरग्रीन सदा हरा भरा, नेवर क्विट, कभी नहीं खत्म होने वाला। आज एवरग्रीन के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर आप अगर और अधिक बारीकी से जानना चाहें या किसी चीज को वेरीफाई करना चाहें तो evergreenworld.io के ऊपर जाके आप हर चीज को देख सकते हैं। 9 अगस्त 2022 को एवरग्रीन की स्थापना हुई। और साथियों, इसी प्रकार आप जो दूसरा लोगो देख पा रहे हैं वो है हमारा एबीपी ग्रुप का लोगो। एबीपी ग्रुप, ये हमारे परिवार के अंदर सबसे पहले सदस्य अखिलेश मिश्रा जी हैं। वो एक शास्त्री के रूप में कार्यरत हैं दिल्ली के अंदर ही। उन्होंने हमारे ग्रुप का नामांकन किया, और आज मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ग्रुप का नाम इस प्रकार से रखा कि हर कोई व्यक्ति इसको फॉलो करने के लिए प्रेरित होता है, एक्सेप्ट करता है इस बात को कि हाँ यार, जो नाम रखा है इस बात को हमें निभाना चाहिए। आओ बनाएं पूंजीपति। आज से पहले बहुत से सिस्टम आए, बहुत से लीडर आए, एक दूसरों को लूट के ले गए, लेकिन वो भी खत्म हो गए, और अब जो कुछ लूट के ले गया था वो भी खत्म हो गया। तो साथियों, हमने सबसे पहले एवरग्रीन के अंदर ये डिसीजन लिया था कि हम किसी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। इन सब बातों के साथ ही हमारे अखिलेश मिश्रा जी ने हमारे ग्रुप का नामांकन किया था, आओ बनाए पूंजीपति, एबीपी ग्रुप। साथियों, एबीपी ग्रुप ऑफिशियल 1 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है, उसके ऊपर आप जाके एवरग्रीन से संबंधित कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसी क्रम में साथियों, आगे चलते हुए एवरग्रीन ही क्यों करें, एवरग्रीन ही क्यों करें, बहुत से पॉइंट है। सुबह से शाम तक आप बोलते रहें तो भी एवरग्रीन की खासियत, एवरग्रीन की खूबी खत्म नहीं होगी। लेकिन साथियों, हमें चंद समय के अंदर अपने प्लान को प्रेजेंट करना होता है, और अगले व्यक्ति को भी वो चीजें याद रहे, इसलिए हमने चंद पॉइंटों पे प्रकाश डाला है। प्रोडक्ट खरीदने बेचने जैसा काम नहीं है। एवरग्रीन सिस्टम के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना। इनकम P2P सिस्टम पे आती है, सिस्टम का कोई अकाउंट नहीं है। साथियों, पीपल टू पीपल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के वॉलेट के अंदर डायरेक्ट हमारी इनकम ट्रांसफर होती है। हमारे सिस्टम का कोई अपना अकाउंट नहीं है कि पहले जाके उस सिस्टम के अंदर पैसा एकत्रित होगा, उसके बावजूद उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिस्टम में 100% पारदर्शिता रखी गई है। हमारे सिस्टम के अंदर इतनी पारदर्शिता है ताकि आप इसको एक गिलास की तरह चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक प्लेन गिलास होता है, इधर से उधर हर चीज को हम देख सकते हैं, उसी प्रकार से आप हमारे सिस्टम के अंदर अपने फोन पर स्पेशल हमारी किसी वेबसाइट पे जाने, स्पेशल हमारी किसी एप्लीकेशन पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने फोन में गूगल क्रोम खोल के एवरग्रीन से संबंधित हर चीज की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इतनी पारदर्शिता आज से पहले आपने किसी सिस्टम में नहीं मिली होगी जितनी एवरग्रीन के अंदर है। इसमें वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों प्रकार की इनकम होती है। साथियों, इनकम तो आज से पहले भी आपको होती थी, लेकिन उनकी डेट ये नहीं होती थी कन्फर्म कि आपका पे आएगा या नहीं आएगा। एवरग्रीन सिस्टम के अंदर वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों की दोनों इनकम को माइक्रो सेकंड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इनकम 100% आती है, वो भी बिना किसी शर्त के। साथियों, एवरग्रीन सिस्टम के अंदर आप सभी को पता है विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं है। जब विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं है तो हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लागू होने की कोई बात हो ही नहीं सकती। सिस्टम द्वारा ऑटो आईडी जनरेट होती है। एवरग्रीन के अंदर जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम पे हमें नॉन वर्किंग के लिए एक आईडी प्राप्त होती है, और जिस टाइम पे उस आईडी के ऑटो पुल स्टार्ट होते हैं और वो ऑटो पुल पहली आईडी के आपके पूरे होने होते हैं, मतलब 6 भागों में आने कंप्लीट होते हैं, उससे पहले सिस्टम के द्वारा आपकी 16 आइडिया रीजनरेट करके आपको दे दी जाती हैं। फ्रंट लाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, इन सभी के कार्य करने पर भी हमें इनकम प्राप्त होती है। साथियों, फ्रंट लाइन मतलब जो व्यक्ति आप इस सिस्टम में लेके आ रहे हो, जिस व्यक्ति को आप इस सिस्टम के अंदर लेके आए हैं, वो आपकी फ्रंट लाइन कहलाता है। अपलाइन, जो व्यक्ति आपको इस सिस्टम में लेके आया था, वो आपकी अपलाइन कहलाता है। क्रॉस लाइन, वो व्यक्ति जो एवरग्रीन के अंदर तो है लेकिन उसका हमारी आईडी से कोई संबंध नहीं है, ना मेरी अपलाइन है ना मेरी फ्रंट लाइन है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति भी कार्य करता है तो भी हम सबको इनकम प्राप्त होती है, हमें इनकम आती है। जिस प्रकार से संजय कपूर जी हैं, इनका और मेरा
किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ना ही व्यक्तिगत और ना ही एवरग्रीन से। लेकिन इनके द्वारा दी गई शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, हम अपने टीम के अंदर अप्लाई करते हैं और साथियों हम कामयाब होते हैं तो भी इनको फायदा होता है। ये एवरग्रीन वो सिस्टम है। तो साथियों हमें एवरग्रीन के अंदर ही एक वो अपॉर्चुनिटी है कि जो एक दूसरे साथी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम कामयाब होते हैं वैसे इस एवरग्रीन का प्रत्येक साथी कामयाब होता है। साथियों नोट्स में स्पेशल नीचे लिखा गया है एवरग्रीन का पूरा प्रोग्राम इनविटेशन बेस है। आपको 4 लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें भी 4 लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रेरित करना है। आपसे सभी से मेरी विनती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझे। मेरे बहुत से साथी अपने माइंड के ऊपर एक लॉक लगा लेते हैं। क्या? एवरग्रीन का पूरा प्रोग्राम इनविटेशन बेस है। आपको 4 लोगों को इनवाइट करना है। इसका मतलब है आपको इस सिस्टम के अंदर मिनिमम 4 साथियों को तो इनवाइट करके लेके आना ही आना है। लेकिन आपकी कैपेसिटी, आपकी योग्यता, आपका व्यवहार अगर आपको परमिशन देता है और आप इस काबिल हैं कि आप 4 की जगह 400, 4000, 4 करोड़ जितने चाहे उतने साथी आप इस सिस्टम में ला सकते हैं तो आपको लाने चाहिए। इस सिस्टम के अंदर कहीं भी इस प्रकार का लोक नहीं है। अगर आप सिर्फ 4 ही साथियों को लेके आएंगे और उन्हीं से आपको बेनिफिट होगा। जितने अधिक साथी आप अपने डायरेक्ट में लेके आएंगे उतने अधिक आप कामयाब होंगे, उतना अधिक आपको फायदा होगा। उन्हें भी 4 लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिन साथियों को आप सिस्टम में लेके आए हो उन साथियों को भी आगे अपने साथी लेके आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट साथियों, एवरग्रीन के क्रिएटर मिस्टर उमेश कुमार हैं। साथियों इस बात के विषय में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मिस्टर उमेश कुमार जी महाराष्ट्र से हैं। पिछले 15 साल से ये कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी वहां रहते रहते इन्होंने इस सिस्टम की स्थापना की, इस सिस्टम की रचना की। लेकिन इस सिस्टम को नाम दिया मेड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को अपने नाम पर, अपने देश पर गर्व है और ये इस बात को सिद्ध करना चाहते थे अगर जब मेड इन फलाना, मेड इन धिकड़ा चल सकता है तो मेड इन इंडिया भी चलेगा। हम पाक साक हैं, पाक साक रहेंगे, तो हम अपने नाम को क्यों छुपाएं, हम क्यों किसी दूसरे के नाम से प्रमोशन करें। तो साथियों इसीलिए हमारे सिस्टम का नाम इन्होंने मेड इन इंडिया दिया। एवरग्रीन की करेंसी बीएनबी है। आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं कहता आप डीप में जाएं, आप इसके अंदर डिग्री प्राप्त करें। लेकिन इतना तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बीएनबी की स्थापना कब हुई? 2017 में। बीएनबी का आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सा स्थान है? वो तीसरा स्थान है। पहला बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम और तीसरे नंबर पे आती है बीएनबी। बीएनबी की जो स्थापना हुई, बीएनबी का जो जन्म हुआ वो 2017 में हुआ। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन का नहीं पता तो मत बताओ। लगभग एक शब्द ऐसा है जिसको आप टच करके छोड़ देते हैं तो आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। आप कह सकते हैं कि जिस टाइम पे बीएनबी का जन्म हुआ, बीएनबी का स्टार्टअप हुआ, उस टाइम पे बीएनबी $1 से भी कम की कीमत में लगभग स्टार्ट हुई और आज के दिन बीएनबी की कीमत लगभग $430 चल रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो चीज $1 से भी कम की शुरुआत हुई, $1 की भी नहीं थी 2017 में, आज 24 के अंदर $430 की एक बीएनबी है तो कितनी ग्रोथ है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ इसी चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि हम इस सिस्टम के माध्यम से कितनी बीएनबी प्राप्त कर सकते हैं। एवरग्रीन सिस्टम कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हमारा जो सिस्टम है कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये एक किस्म से रोबोटिक सिस्टम है। इस जो एक प्रकार से एक बार एक रोबोट को कमांड दे दी जाती है उस कमांड को कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमारे सिस्टम के अंदर जो एक बार प्लान को डिजाइन करके ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया गया है, इसके बावजूद इसके अंदर मिस्टर उमेश कुमार जी जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया था वो भी चाहे तो प्लान के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। एवरग्रीन में 13 स्लॉट है। साथियों हर जगह एक रैंक होता है, एक लेवल होता है। इस डिजिटल मार्केट के अंदर हमारे जो रैंक थे उन रैंकों को नाम दिया गया है स्लॉट। एवरग्रीन के प्रत्येक स्लॉट पर इन्वेस्टमेंट एक ही बार होती है। आपने अपनी लाइफ में अपनी आईडी पर 1 से लेके 13 स्लॉट तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है या उस स्लॉट को अपग्रेड करना होता है।
उसके बावजूद लाइफ टाइम आप प्रत्येक स्लॉट से चाहे जितनी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत और आपकी टीम की मेहनत पे डिपेंड करता है। अब साथियों, नेक्स्ट हमारा आता है एवरग्रीन में इनकम। एवरग्रीन में इनकम 3 प्रकार से प्राप्त होती है: वर्किंग, नॉन वर्किंग, ईवीआर क्वाइन। साथियों, प्लान आज से पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको जिस चीज के ऊपर फोकस डालना चाहता हूं, आप सभी से मेरी विनती है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैंने वर्किंग के ऊपर कार्य किया, मेरी ग्रेट अपलाइन अजय शाह जी ने मुझे प्रेरित किया, अगवंती जी आप जब वर्किंग के ऊपर कार्य करेंगे तो आपको दोनों की दोनों चीजें ऑटोमेटिक गिफ्ट के रूप में मिलती चली जाएंगी। और साथियों, आज वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। जब मैंने वर्किंग के अंदर कार्य करना शुरू किया तो 355 प्लस बीएनबी मुझे वर्किंग की प्राप्त हुई। नॉन वर्किंग के अंदर आज तक गिफ्ट के रूप में 6.9 प्लस बीएनबी मेरे पास आ चुकी है। ईवीआर क्वाइन, मैंने वर्किंग पे कार्य के लिए कि ईवीआर क्वाइन 25,525 क्वाइन मुझे गिफ्ट के रूप में मिल चुके हैं। तो साथियों, आप सभी से भी मैं विनती करना चाहता हूं, आप वर्किंग पे फोकस करिए, दोनों के दोनों आपको गिफ्ट के रूप में मिलनी शुरू हो जाएंगे। अब साथियों, ईवीआर क्वाइन कमिंग सून लिखा है, इसके भी बारे में थोड़ा डिटेल से हम जान लेते हैं। जो चीज मुझे प्राप्त हुई वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट स्लॉट की साइकिल कंप्लीट होने पर 5 ईवीआर क्वाइन मिलते हैं। मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपने 4 साथियों का एवरग्रीन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और इस समय आपको 5 ईवीआर क्वाइन मिलते हैं। जब तक ये 5 लाख साइकिल कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आपको ये ईवीआर क्वाइन मिलते रहेंगे। इजी फोर में आईडी पहुंचने पर आपने अपने 6 स्लॉट किए, अपने रेफरेंस से एवरग्रीन में लाए हुए किसी साथियों में से किसी एक साथी के 6 स्लॉट आप कंप्लीट करा देते हैं तो आपकी आईडी इजी फोर में पहुंच जाती है और इस स्थिति के ऊपर 250 ईवीआर क्वाइन मिलते हैं। और साथियों, ये 25,000 आइडिया जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको मिलते रहेंगे। E3 प्रीमियम में आईडी पहुंचने पर 5,000 ईवीआर क्वाइन मिलते हैं। साथियों, मिलते हैं नहीं, मिलते थे। जब आप अपने 12 स्लॉट कर लेते हैं और अपने किसी एक साथी के 12 स्लॉट करा देते हैं तो आपकी आईडी E3 प्रीमियम में पहुंच जाती है और इस स्थिति के अंदर आपको 5,000 ईवीआर कॉइन मिलते थे। ये पहली 1,000 आईडियों को ईवीआर कॉइन मिलने थे। साथियों, ये पूरे हो चुके हैं, अब नहीं मिल रहे। जिन साथियों ने ईवीआर कॉइन को प्राप्त किया उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और जिन साथियों ने अब तक ईवीआर कॉइन को गिफ्ट के रूप में नहीं लिया है, मैं आप सभी से एडवांस में शुभकामना देता हूं। और साथियों, आपको बता देना चाहता हूं 25,000 पहली आईडियों पे ईवीआर कॉइन मिलने हैं। जितना जल्दी हो सके आप प्राप्त कर लें। अब साथियों, हम बात करते हैं एवरग्रीन के बारे में। हमने बहुत सा जाना, अब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हम अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करा सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पे जाके एक ट्रस्ट वॉलेट नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है और इस एप्लीकेशन के अंदर आप चाहे उतनी बीएनबी डालें। हमारा सिस्टम आपके वॉलेट से रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 0.01 बीएनबी उठाएगा और इस बीएनबी को नैनो सेकंड के अंदर 2 भागों में विभाजित कर देता है। साथियों, वर्किंग, नॉन वर्किंग। साथियों, हर संस्था के अंदर 2 पार्ट होते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग। मैं एक डिसिप्लिन फोर्स के अंदर जॉब करता हूं। साथियों, हमें प्रशिक्षण दिया जाता है विशेष, और उस प्रशिक्षण के बावजूद भी हम एक काबिल कार्यकर्ता कब कहलाते हैं, जब हम ग्राउंड पे जाके वर्क करते हैं और उस वर्क का आउटपुट आता है और उस आउटपुट से हमारी आम पब्लिक को फायदा मिलता है, तब हम एक कुशल कार्यकर्ता कहलाते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारी संस्था के अंदर भी वर्किंग और नॉन वर्किंग के 2 पार्ट हैं। हमें प्रशिक्षण दिया जाता है वर्किंग के लिए, लेकिन भगवान ना करे किसी साथी को कोई चोट लग जाती है, कोई स्वस्थित हो जाता है, तो वो साथी के लिए भी एक ऑप्शन होता है कि वो नॉन वर्किंग में चला जाए। मतलब वो ऑफिस में बैठ के अपना छोटा मोटा जितना संभव हो उसके उतना वर्क कर ले, उससे भी उसकी आजीविका चलती रहती है। इसी प्रकार आज मैं इस एवरग्रीन से अपने आप को जोड़ के आपसे सिद्ध करना चाहता हूं कि यहाँ पर भी अब आपके द्वारा दी गई बीएनबी 0.01 बीएनबी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक वर्किंग एक नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग तो एक असहारा है, मजबूरी है। साथियों,
आज से पहले किसी भी साथी को नॉन वर्किंग के 4 पार्ट है, 4 पार्टों में से किसी एक पार्ट के ऊपर विशेष कार्य किया हो और उसको वर्किंग मिल गई हो तो आप मुझे बता देना। लेकिन मेरी अपलाइन ने जो मुझे समझाया वर्किंग के बारे में और मैंने उस वर्किंग को समझा और उसको मैंने अपने जीवन से अटैच करके देखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे सिस्टम के अंदर वर्किंग को E3+ के नाम से जानते हैं। साथियों E3+ के लिए जब मैंने कार्य स्टार्ट किया तो मैं आपको बता चुका हूं आज तक मेरे पास टोटल 362 प्लस BNB आई, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से मेरी वर्किंग से जो मुझे BNB प्राप्त हुई वो 300 प्लस BNB प्राप्त हुई। उसके साथ ही साथ मुझे गिफ्ट के रूप में नॉन वर्किंग के रूप में जो BNB आई वो 6.9 BNB प्लस मुझे नॉन वर्किंग के रूप में आई। जब मैंने 3+ E3+ के लिए कार्य स्टार्ट किया सिर्फ मैंने एक चीज के ऊपर फोकस किया, किस चीज पे? E3+ के ऊपर फोकस किया तो मुझे गिफ्ट के रूप में 4 इनकम प्राप्त हुई। आज मैं आपको वो चीज भी बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं अपने आप को आपके सामने आज मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। साथियों, नॉन वर्किंग हमें 4 प्रकार से मिलती है। मैंने E3+ के ऊपर फोकस किया तो सबसे पहले जो मुझे नॉन वर्किंग की आईडी प्राप्त हुई वो E5 की आईडी प्राप्त हुई। आपको जहां भी E5 की आईडी लिखी दिखाई देती है उस टाइम पे आप समझ जाना 7.205 BNB आप नॉन वर्किंग की लेने के हकदार हो जाते हो। और साथियों, जब मैंने E3+ के ऊपर वर्क किया तो मुझे E5 की आज तक 106 आइडिया प्राप्त हो चुकी हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट साथियों E3+ जब मैंने E5+ जब मैंने फोकस किया था E3+ पे तो मुझे E5+ की 118 आइडिया प्राप्त हुई और एक आईडी के बदले में 144.1 BNB मुझे आनी है। साथियों, इसी क्रम में तीसरे नंबर पे आती है EG4 की एक आईडी के बदले में 610.8 BNB आती है। लेकिन मैंने फोकस EG4 पे नहीं किया, मैंने फोकस किया E3+ पे तो मुझे EG4 की 17 आइडिया ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा प्राप्त हो गई। अब साथियों, हमारी चौथी इनकम जो आती है सबसे बड़ी इनकम वो होती है E3 प्रीमियम। मैंने इस E3 प्रीमियम पे भी फोकस नहीं किया, मेरा फोकस तो था E3+ पर ही। E3+ पे फोकस किया, उस पे वर्क किया तो E3 प्रीमियम की भी साथियों मुझे 7 आइडिया प्राप्त हुई सिस्टम के द्वारा। तो मैं आप सभी को सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, मेरा ये औचित्य नहीं था कि मेरे को ये मिला वो मिला, मेरा औचित्य सिर्फ और सिर्फ आप सभी से बताने का ये था अगर आप फोकस करें सिर्फ और सिर्फ E3+ पर। जब आप E3+ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको 5 चीज गिफ्ट के रूप में मिल रही हैं। पहली EVR कॉइन, दूसरी E5, तीसरी E5+, चौथी EG4 और पांचवी E3 प्रीमियम। साथियों, जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो आपको 5 चीज गिफ्ट के रूप में मिलती है। इन पांचों में से आप किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो आपको दूसरी कोई भी चीज गिफ्ट के रूप में नहीं मिलती। अब ये आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको फोकस किस चीज पे करना है। इसी क्रम में साथियों आगे चलते हुए एवरग्रीन के स्लॉट वर्किंग में 2 टाइप से कार्य करते हैं। जिस भी साथी ने इन बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लिया उन्होंने 1 से लेके 13 तक के स्लॉट को कंप्लीट कर लिया। साथियों, टाइप 1 के अंदर स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 5 और स्लॉट नंबर 6 ये 3 स्लॉट एक टाइप से कार्य करते हैं। कैसे? आपके रेफरेंस से फर्स्ट व्यक्ति ज्वाइन होने पर आपको नॉन वर्किंग की आईडी प्राप्त होती है। आपके रेफरेंस से सेकंड व्यक्ति ज्वाइन होने पर 1 से 13 स्लॉट तक आपको 100% BNB प्राप्त होती है। नेक्स्ट, आपके रेफरेंस से थर्ड व्यक्ति ज्वाइन होने पर आपको 100% BNB प्राप्त होती है। और नेक्स्ट, आपके रेफरेंस से फोर्थ व्यक्ति ज्वाइन करने पर 1 से लेके 13 स्लॉट तक आपकी प्रत्येक स्लॉट पर ही रिसाइकिल होके आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। और साथियों, जो चीज बार बार लिखी जा रही है इसका मतलब ये है, आप मानो कि सबसे महत्वपूर्ण यही है। नोट्स में फिर लिखा गया है, एवरग्रीन का पूरा प्रोग्राम इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। आपको 4 लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें भी 4 लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, आपको बार बार बता रहा हूं, कोई भी साथी अपने माइंड को एक कमांड ना दे कि मुझे सिर्फ 4 ही लाना है।
आप जितने काबिल हैं उतने डायरेक्ट अपने ले आएंगे, उतना आपको फायदा होगा। जो चीज हमें पढ़ी अब उसको हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। साथियों, ये है जो पहला कॉलम बना है, ये आप हैं। मैंने बताया था जो भी साथी सुन रहा है वो इस बात को समझ पाएगा कि मैं आपके सामने प्रैक्टिकली बैठा हूं और मैं आपको बता रहा हूं। एवरग्रीन के अंदर किसी भी साथी को किसी नाम से नहीं पहचाना जाता, उसको आईडी नंबर से पहचाना जाता है। तो जो ये पहला हमारा कॉलम है इसके अंदर नंबर 1 लिखा गया है, इसका मतलब है आप जहां खड़े हैं वहां पर आपका बिजनेस स्टार्ट है, इसलिए सिस्टम से मैं मानता हूं आपको आईडी नंबर 1 प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साथ इसके अंदर लिखा है 0.005 BNB। इसका तात्पर्य यह है साथियों कि जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम के ऊपर आपके सिस्टम ने आपके वॉलेट से 0.01 BNB उठाई थी और नैनो सेकंड के अंदर उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था, एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग। आप अब जो देख पा रहे हैं ये वर्किंग का पार्ट है। तो 0.005 BNB वर्किंग के हिस्से आई थी और आपका पहला स्लॉट अपग्रेड ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब साथियों, आप अपने रेफरेंस से इस सिस्टम के अंदर 4 साथियों को लेके आते हैं। पहले साथी को लेके आए आप, तो सिस्टम ने उसको आईडी नंबर 11 दिया। इससे क्या आया, आपको E5 की नॉन वर्किंग की आईडी प्राप्त होती है। आप दूसरे व्यक्ति को लेके आए, सिस्टम ने उसको 12 नंबर दिया। इससे आपको 100% BNB प्राप्त होती है। कितनी? 0.005 BNB। आप अपने किसी तीसरे साथी को इस सिस्टम में लेके आए तो सिस्टम ने उसको 13 नंबर आईडी दी। इससे भी आपको 0.005 मतलब 100% BNB प्राप्त होती है। और जब आप अपना चौथा साथी लेके आते हैं तो ये रिसाइकिल होके आपकी अपलाइन के पास चला जाता है और हर साइकिल का हर चौथा व्यक्ति रिसाइकिल होके आपकी अपलाइन के पास जाता है। साथियों, यहाँ तक आपका एवरग्रीन के अंदर E3 प्लस का 50% कार्य कंप्लीट हो जाता है। अब 50% कार्य क्या है? जो आप 4 साथी लेके आए हैं अपने 11, 12, 13 और 14, इनको आप एवरग्रीन का प्रशिक्षण दें, इनको एवरग्रीन की शिक्षा दें। अगर आप उसमें काबिल नहीं हैं तो आप उन साथियों को विनर एकेडमी मंच तक लेके आए, यहाँ बैठाएं, उनकी शिक्षा यहाँ पूर्ण हो जाएगी। और साथियों, उनको भी अपने 4 साथी जब इस सिस्टम में लाने के लिए प्रेरित करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जरा देखिए। आपका पहला साथी 11 नंबर था। जब ये साथी अपने 4 साथियों को लेके आता है तो सिस्टम इनको आईडी नंबर 21 देता है, इससे E5 की आईडी मिलती है। सिस्टम दूसरे साथी को 22 नंबर आईडी दे देता है और इससे 11 नंबर को 100% BNB प्राप्त होती है। और तीसरे व्यक्ति को सिस्टम 23 नंबर दे देता है और इससे भी इस 11 नंबर को 100% BNB प्राप्त होती है। और चौथा रिसाइकिल होके अपलाइन के पास चला जाता है और ये 24 नंबर सिस्टम इसको देता है। और इसके अंदर विशेष कर लिखा है यू का मतलब आप कौन? आईडी नंबर 1 नंबर आईडी लेके आए 11 नंबर को, और 11 नंबर आईडी जब अपने 4 साथियों को लेके आए, किनको? 21, 22, 23 और 24 को, तो 24 नंबर रिसाइकिल होके आपके पास आ जाता है, नंबर 1 आईडी के ऊपर आ जाता है। लेकिन आएगा किसके माध्यम से? आएगा 11 नंबर के माध्यम से। तो इसलिए आपकी आईडी के ऊपर जो नंबर शो होगा वो भी 11 नंबर ही शो होगा। और दूसरी साइकिल का पहला व्यक्ति होने की वजह से आपको E5 की फिर से आईडी प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, आपने देखा कि जिस प्रकार से आप अपने 4 साथियों को लेके आए थे तो आपको जो चीज मिली थी वही चीज जब 11 नंबर अपने 4 साथियों को लेके आता है तो सेम इसको मिलती है। इसका मतलब यह है सिस्टम सबके लिए इक्वल है। सिस्टम किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा साथी था आईडी नंबर 12, ये जब अपने 4 साथियों को लेके आता है तो इसको भी वही मिलेगा जो 1 नंबर और 11 नंबर को मिला। पहले साथी को सिस्टम ने आईडी नंबर दे दिया 31, 32, 33 और 34। 12 नंबर को भी वही मिलेगा जो हमें और आईडी नंबर 11 को मिला था। तो साथियों, इसका जो चौथा व्यक्ति है 34 नंबर, ये भी रिसाइकिल होकर जाएगा किसके पास? आपके पास। और जाएगा किसके माध्यम से? ये जाएगा 12 नंबर के माध्यम से, क्योंकि 12 नंबर को आप लेके आए थे, सिस्टम आपको जानता है। ये 34 नंबर जाए तो रिसाइकिल होके आपको, लेकिन जाएगा 12 नंबर के माध्यम से, इसीलिए आपकी आईडी के ऊपर अगेन 12 नंबर शो होगा। और 12 नंबर दूसरी साइकिल का दूसरा व्यक्ति होने की वजह से आपको 100% BNB प्राप्त होती है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हुए आपका तीसरा जो साथी था जो आप इस सिस्टम में लेके आए थे, उसका नंबर सिस्टम ने दिया था 13।
अब ये 13 नंबर साथी अपने 4 साथियों को लेके आता है, तो सिस्टम उसको पहले साथी को 41 नंबर, दूसरे को 42 नंबर, तीसरे को 43 नंबर और चौथे को 44 नंबर आईडी प्रेजेंट कर देता है। इसको भी वही मिलेगा जो आपको और 11-12 नंबर को मिला। तो इसका जो चौथा साथी है 44 नंबर, ये भी रिसाइकिल होके किसके पास जाएगा? आपके पास, सही आईडी नंबर 1 के पास, लेकिन जाएगा किसके माध्यम से? 13 नंबर के माध्यम से। तो साथियों आपकी आईडी के ऊपर दोबारा से 13 नंबर ही शो होगा, और आपको पता है दूसरी साइकिल का तीसरा व्यक्ति होने की वजह से आपको 100% बीएनबी प्राप्त होती है। इस प्रकार से साथियों इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं कि आपका चौथा जो साथी था वो साथी था 14 नंबर। अब ये 14 नंबर साथी आपका जब अपने 4 साथियों को सिस्टम में लेके आता है, तो इसे भी वही मिलेगा जो 1 नंबर को, 11 नंबर को, 12 नंबर को और 13 नंबर को प्राप्त हुआ, क्योंकि सिस्टम सबके लिए इक्वल है। तो जब ये अपने पहले साथी को लेके आता है तो सिस्टम ने इसको 51 नंबर दिया, दूसरे साथी को ले 52 नंबर दिया, तीसरे को 53 नंबर दिया और चौथे को 54 नंबर दिया। अब साथियों आपको पता है चौथा व्यक्ति रिसाइकिल होके जाता है अपलाइन के पास, आपके पास मतलब, क्योंकि 14 नंबर के अपलाइन कौन है? 1 नंबर आईडी। तो 1 नंबर के पास रिसाइकिल होकर जाएगा, लेकिन जाएगा किसके माध्यम से? जाएगा जी 14 नंबर के ही माध्यम से। तो आपकी आईडी के ऊपर दोबारा से 14 नंबर शो होगा, और ये आपको पता है दूसरी साइकिल का चौथा व्यक्ति होने की वजह से ये भी रिसाइकिल होकर आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। इस प्रकार साथियों आप देख पा रहे हैं कि सॉरी साथियों, आप देख पा रहे हैं कि आपने एवरग्रीन के अंदर अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कराया, आप अपने 4 साथियों को सिस्टम में लेके आए, 11, 12, 13 और 14 नंबर को। जब ये चारों साथी अपने 4-4 साथी लेके आते हैं, क्योंकि साथियों हमने क्या कहा था, एवरग्रीन का सीधा कंपैरिजन किससे है? पृथ्वी से, सृष्टि से। और आप सबको पता है इस सृष्टि के ऊपर जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो मानव रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे पेड़ पौधों के रूप में हो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का हम सबका अपना कर्तव्य बनता है, और हम उसको बखूबी निभाते भी हैं। तो इसी प्रकार से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस सिस्टम के अंदर आए तो अपने जैसे 4 साथियों को लेके आए। तो हम लेके आए 11, 12, 13 और 14 को। अब इन साथियों का भी कर्तव्य बनता है कि ये भी अपने 4-4 साथियों को लेके आए, ये भी अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। तो साथियों आपको एक साइकिल की बजाय 2 साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है इस क्रम में। और आप देख पाते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था स्लॉट नंबर 1 के लिए वो 0.005 बीएनबी का हुआ था, और जो आपको बीएनबी प्राप्त होती है वो पहली साइकिल से 0.01 और दूसरी साइकिल से 0.01, दोनों को हम जोड़ते हैं तो बनता है 0.02 बीएनबी। तो साथियों इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने इस पहले स्लॉट को समझ लिया, उस व्यक्ति ने स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 5 और स्लॉट नंबर 6 को भी समझ लिया। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं साथियों टाइप 2 पर। एवरग्रीन के अंदर हमने बताया था वर्किंग में स्लॉट 2 टाइप से कार्य करते हैं। टाइप 1 के अंदर 1, 5 और 6, टाइप 2 के अंदर 1, 5 और 6 को छोड़ के 10 स्लॉट एक टाइप से कार्य करते हैं। स्लॉट नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सभी स्लॉट एक टाइप से कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं टाइप 2। इसके अंदर अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। आपके रेफरेंस फर्स्ट व्यक्ति जब आता है सिस्टम के अंदर तो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों आपको प्राप्त होती है। अब साथियों ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नया ही साथी लेके आए, इन सभी स्लॉटों के अंदर जो आप ऑलरेडी पहले लेके आए थे उन्हीं का अगर स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो आपको ये प्राप्त होता है क्या? वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों प्रकार की इनकम प्राप्त होती है। अब आप अपने दूसरे साथी का जब स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो आपको 100% बीएनबी प्राप्त होती है, और नेक्स्ट जब आप अपने तीसरे साथी का स्लॉट अपग्रेड कराते हैं उस टाइम पे 50% बीएनबी आपको, 50% बीएनबी आपकी सेकंड अपलाइन को प्राप्त होती है। और साथियों नेक्स्ट जब आप अपने चौथे साथी का स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो रिसाइकिल होकर हरदम आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। और साथियों नोट्स में फिर लिखा है, इस पे इसका मतलब फिर से पढ़े, इस पे फिर फोकस डालें। क्या है? एवरग्रीन का पूरा प्रोग्राम इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। आपको 4 लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें भी 4 लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रेरित करना है। अब साथियों जो आपने पढ़ा उसको फिजिकली देख लेते हैं। साथियों ये है कॉलम नंबर 1, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर फिर से नंबर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये आपका है। आपने पहला स्लॉट पहले किया था,
अब आप स्लॉट नंबर 2 को अपग्रेड करते हैं तो कितनी बीएनबी से होता है? 0.01 बीएनबी से आपका स्लॉट अपग्रेड होता है। और आप अपने रेफरेंस से जो पहले 4 साथी लेके आए थे, आप उन्हीं के स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है वो देखिए। आपका पहला साथी था आईडी नंबर 11। जब आप इस साथी के स्लॉट सेकंड अपग्रेड कराते हैं तो आपको पता है E5 की भी नॉन वर्किंग की आईडी प्लस 0.005 बीएनबी आपको वर्किंग की प्राप्त होती है। जब आप अपने दूसरे साथी स्लॉट आईडी नंबर 12 को स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो आपको 100% बीएनबी कितनी 0.01 बीएनबी प्राप्त होती है। और साथियों जब आप अपने तीसरे साथी आईडी नंबर 13 के स्लॉट अपग्रेड कराते हैं सेकंड नंबर तो 50% बीएनबी आपको और 50% बीएनबी आपकी सेकंड अपलाइन को चली जाती है। कितनी चली जाती है? 50% बीएनबी आपकी सेकंड अपलाइन के पास चली जाती है। और साथियों जब आप अपने चौथे साथी के स्लॉट अपग्रेड कराते हैं 14 नंबर के, ठीक है, उस टाइम पे ये रिसाइकिल होके हरदम आपकी अपलाइन के पास चला जाता है, आप सभी को पता है। तो जब 14 नंबर अपने सेकंड स्लॉट करता है तो ये रिसाइकिल होके 100% आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। अब साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं कि आपका 50% कार्य सेकंड स्लॉट का भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि इसलिए कि आपने अपना सेकंड स्लॉट अपग्रेड कर लिया, आपने अपने चारों साथियों के सेकंड स्लॉट अपग्रेड करा दिए। अब ये चारों साथी अपने अपने चारों साथियों के सेकंड स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? हमारा विशेष फोकस जो है वो आईडी नंबर 1 को क्या प्राप्त होता है उस चीज को दर्शाना है। आपको पता है जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ उसको उसकी इनकम प्रेजेंट करना होता है और हर किसी आदमी की यही सोच होती है कि मुझे क्या मिलेगा, इसलिए हम आईडी नंबर 1 को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। साथियों आपका पहला साथी था स्लॉट 11 नंबर आईडी, ये अपना सेकंड स्लॉट कर चुका है। अब जब ये अपने चारों साथियों के 21, 22, 23, 24 के स्लॉट अपग्रेड कराता है तो इसको भी वही मिलेगा जो 1 नंबर को मिला। पहले व्यक्ति से नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग, दूसरे व्यक्ति से 100% वर्किंग, तीसरे व्यक्ति से 50% बीएनबी इसको और 50% बीएनबी सेकंड अपलाइन को चली जाती है और चौथा व्यक्ति रिसाइकिल होकर हरदम अपलाइन के पास चला जाता है। इसलिए साथियों 24 नंबर आईडी के नीचे लिखा हुआ है यू का मतलब है आप। 1 नंबर आईडी 1 नंबर आईडी के पास ये जाएगा, लेकिन जाएगा किसके माध्यम से? 11 नंबर के माध्यम से। इसलिए 1 नंबर आईडी के ऊपर अगेन 11 नंबर ही शो होगा तो ये दूसरी साइकिल का पहला व्यक्ति होता है। इसलिए आपको पता है पहला व्यक्ति जब भी आता है तो आपको नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग प्राप्त होती है, तो E5 प्लस 0.005 बीएनबी आपको वर्किंग की प्राप्त होती है। साथियों इसी क्रम में 12 नंबर आपका साथी था, इसने अपने सेकंड स्लॉट को अपग्रेड कर लिया था। जब ये अपने चारों साथियों के किसके 31, 32, 33 और 34 के स्लॉट अपग्रेड कराता है तो इसको भी वही मिलेगा जो 1 नंबर और 11 नंबर को मिला था। तो साथियों इसका जो 34 नंबर है ये रिसाइकिल होके आता है 1 नंबर के पास, लेकिन आएगा किसके माध्यम से? 12 नंबर के माध्यम से। इसलिए आपकी आईडी के ऊपर 12 नंबर दोबारा से शो होता है साथियों। और आपको पता है दूसरी साइकिल का दूसरा व्यक्ति होने की वजह से आपको 100% बीएनबी प्राप्त होती है। इसी क्रम में साथियों ये 13 नंबर है आपका तीसरा साथी, ये अपने सेकंड स्लॉट कर चुका है। ये जब अपने चारों साथियों के 41 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर और 44 नंबर के सेकंड स्लॉट अपग्रेड कराता है तो इसको भी वही मिलेगा जो 1 नंबर को, 11 नंबर को, 12 नंबर को मिला था। तो साथियों इसके अंदर भी क्या होता है, ये 44 नंबर जो है ये रिसाइकिल होके जाता है आपके पास अपलाइन के पास, लेकिन जाएगा किसके माध्यम से? 11 नंबर के माध्यम से, सॉरी 13 नंबर के माध्यम से। इसलिए आपकी आईडी पे अगेन 13 नंबर ही शो होता है और ये 13 नंबर दूसरी साइकिल का तीसरा व्यक्ति होने की वजह से 50% बीएनबी आपको और 50% बीएनबी आपकी सेकंड अपलाइन को चली जाती है। इसी क्रम में साथियों लास्ट का ये आपका चौथा व्यक्ति था 14 नंबर। ये 14 नंबर साथी आपका जब अपने चारों साथियों के 51, 52, 53 और 54 के स्लॉट अपग्रेड कराता है, कौन से? सेकंड स्लॉट अपग्रेड कराता है तो 54 नंबर रिसाइकिल होके जाएगा किसके पास? अपलाइन के पास। अपलाइन कौन है? आईडी नंबर 1 जाएगा किसके माध्यम से? 14 नंबर के माध्यम से। इसलिए आपकी आईडी पे
दोबारा से 14 नंबर शो होगा। और साथियों इस प्रकार से दूसरी साइकिल का चौथा व्यक्ति होने की वजह से ये भी रिसाइकल होकर आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। इस प्रकार से साथियों हमारा दूसरा स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। जिस साथी ने पहले और दूसरे स्लॉट को ध्यानपूर्वक समझ लिया, उस साथी ने एवरग्रीन के 13 स्लॉटों को कंप्लीट समझ चुके होते हैं। अब इसी क्रम में साथियों हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बताना चाहेंगे और ये एक किस्म से आपका होमवर्क भी होगा। साथियों आज आप जाके पेन कागज लेके अपने घर में बैठ के इत्मीनान से और अपना होमवर्क करें। आपके 13 के 13 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? जिस प्रकार से हमने देखा स्लॉट नंबर 1, जब हमने स्लॉट नंबर 1 को अपग्रेड किया था, हमारा रजिस्ट्रेशन किया था, उस टाइम पे हमारा वर्किंग के लिए 0.005 BNB का निवेश हुआ था। और साथियों इससे हमें प्राप्त हुई थी कितनी? 0.02 BNB। और साथियों नॉन वर्किंग की हमें E5 की 2 आईडी प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में साथियों आगे चलते हैं हम। स्लॉट नंबर 2 को अपग्रेड करने के लिए हम सब ने देखा कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था 0.01 BNB का, और हमें प्राप्त क्या हुआ था? 0.04 BNB वर्किंग से। और नॉन वर्किंग से हमें E5 की 2 आइडिया प्राप्त हो जाती हैं। साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्लॉट नंबर 3 को जब हम अपग्रेड करते हैं तो हमारा जो निवेश होगा वो 0.02 BNB का होगा, और हमें प्राप्त होगा वो वर्किंग से 0.08 BNB होगा। और साथियों नॉन वर्किंग की हमें E5 की 4 आइडिया प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्लॉट नंबर 4 आता है। स्लॉट नंबर 4 को अपग्रेड करते हैं तो हमारा निवेश होता है 0.04 BNB का, और नॉन वर्किंग की हमें वर्किंग की हमें जो BNB प्राप्त होती है वो 0.2 BNB हमें प्राप्त होती है। और साथियों इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्लॉट नंबर 4 एक ऐसा स्लॉट है जिसके अंदर आपको नॉन वर्किंग की कोई इनकम प्राप्त नहीं होती। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्लॉट नंबर 5 के ऊपर जब हम अपना अपग्रेड करते हैं तो हमारा निवेश होता है 0.1 का, और हमें वर्किंग की जो BNB प्राप्त होती है 0.4 BNB प्राप्त होती है। और नॉन वर्किंग की हमें E5 प्लस की 2 आइडिया हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। साथियों स्लॉट नंबर 5 हमारा पहला स्लॉट है जिसके अंदर हमें E5 प्लस की आइडिया प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साथियों छठे स्लॉट को जब हम अपग्रेड करते हैं उस टाइम पे जो हमारा निवेश होता है वो 0.2 BNB का होता है, और हमें वर्किंग से जो BNB प्राप्त होती है 0.8 BNB प्राप्त होती है। और नॉन वर्किंग की हमें EG4 की 2 आइडिया प्राप्त होती है। इसमें आप देख पाते हैं स्लॉट नंबर 6 ही ऐसा है जो शुरू भी यही होता है और खत्म भी यही हो जाता है। मतलब किस चीज में? नॉन वर्किंग की EG4 की आईडी में। 1 से लेके 13 स्लॉट तक स्लॉट नंबर 6 ही ऐसा है जिसके ऊपर आपको EG4 की आईडी प्राप्त होती है साथियों, इसलिए आपको EG4 की 2 आइडिया यहाँ प्राप्त होती हैं। और इसी क्रम में आगे चलते हुए साथियों हमारा स्लॉट नंबर 7 आता है। जब स्लॉट नंबर 7 को हम अपग्रेड करते हैं तो 0.4 BNB का निवेश होता है, और हमें वर्किंग से 1.6 BNB प्राप्त होती है। और नॉन वर्किंग की हमें E5 प्लस की 4 आइडिया प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साथियों स्लॉट नंबर 8 को जब हम अपग्रेड करते हैं तो हमारा जो निवेश होता है वो 0.8 BNB का होता है। हमें जो प्राप्त होती है वर्किंग से BNB वो 3.6 BNB प्राप्त होती हैं। और नॉन वर्किंग से हमें E5 प्लस की 4 आइडिया प्राप्त होती हैं। अब साथियों स्लॉट नंबर 9 पे जब हम आते हैं, स्लॉट नंबर 9 को जब अपग्रेड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारा 1.6 BNB का होता है, और हमें वर्किंग से जो BNB प्राप्त होती है वो 7.2 BNB प्राप्त होती है। और नॉन वर्किंग से हमें E5 प्लस की 8 आइडिया प्राप्त होती हैं। साथियों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आप निवेश तो कर रहे हैं थोड़ा सा, और आपको जो वर्किंग से प्राप्त हो रहा है उसका कई गुना हो रहा है, और साथ ही साथ नॉन वर्किंग की आइडिया भी बढ़ रही है। आपको 9वें स्लॉट के ऊपर 8 E5 प्लस की आईडी प्राप्त होती है। इसीलिए हमारी अपलाइन है, हमारे गुरुजन बार बार हम आप सबको कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने स्लॉटों को अपग्रेड करें। इसी क्रम में साथियों जब हम स्लॉट नंबर 10 को अपग्रेड करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 3.2 BNB का, और हमें वर्किंग से जो BNB प्राप्त होती है वो 15.2 BNB प्राप्त होती है। और हमें E5 प्लस की 8 आइडिया प्राप्त होती है। स्लॉट नंबर 11 को जब हम अपग्रेड करते हैं साथियों तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 6.4 BNB का, और हमें वर्किंग से 31.2 BNB प्राप्त होती है। और हमें नॉन वर्किंग की E5 प्लस की 8 आइडिया यहाँ से भी प्राप्त होती हैं। और साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं स्लॉट नंबर 12 को जब हम अपग्रेड करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट हमारा जो होता है वो 12.8 BNB का होता है, और हमें वर्किंग से जो BNB प्राप्त होती है वो 54 BNB प्राप्त होती है। और इसी क्रम में
साथियों हमें नॉन वर्किंग की E3 प्रीमियम की 2 आईडिया प्राप्त होती हैं। ये भी थोड़ा ध्यान देने के लिए है कि E3 प्रीमियम की पहली बार जो हमें आईडी प्राप्त होती है वो स्लॉट नंबर 12 से प्राप्त होती है। साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा लास्ट स्लॉट जो है वो स्लॉट नंबर 13 है। जब 13 नंबर स्लॉट को आप अपग्रेड करते हैं तो आपका निवेश होता है 25.6 बीएनबी का और आपको वर्किंग से 108 बीएनबी प्राप्त होती है और E3 प्रीमियम की 4 आईडियां आपको यहाँ से मिलती हैं। इस प्रकार से साथियों आप देख पा रहे हैं कि आप अपनी एवरग्रीन की शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं 0.01 बीएनबी से और आप जब तक 13 स्लॉट पे खुद पहुंचते हैं तब तक आपका जो निवेश है वो टोटल हो चुका होता है 51.175 बीएनबी का। और साथियों जब आप अपने 13 स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं, अपने 4 के 13 स्लॉट कंप्लीट कराते हैं और अपने 4 को 4 कराने के लिए प्रेरित कर देते हैं तो आपका वर्किंग का 100% कार्य कंप्लीट हो जाता है। और इस स्थिति के अंदर आपका 13 स्लॉट कंप्लीट होते होते आपके पास जो वर्किंग से बीएनबी प्राप्त होती है वो बीएनबी बनती है 222.34 बीएनबी। और आपने फोकस तो किया था सिर्फ वर्किंग पे, E3 प्लस पे, और साथियों उसी से आपको गिफ्ट के रूप में नॉन वर्किंग से जो बीएनबी आनी है वो बन जाती है टोटल 7978.64 बीएनबी। इस प्रकार से हमारा एवरग्रीन का वर्किंग का प्लान कंप्लीट होता है। साथियों अब तक आप सभी ने बहुत सुना क्या E5 E5 प्लस EG4 E3 प्रीमियम। अब इनसे हमें किस प्रकार से ऑटो पुल प्राप्त होता है वो भी हम थोड़ा सा बेसिक जानना चाहेंगे जिसका हमें हर किसी आदमी को जरूर पता होना चाहिए। हमने सिर्फ उसी चीज पे फोकस डालने की कोशिश की है और शायद आप सबको भी पसंद आएगा, हम यही कामना करते हैं। साथियों पहला हमारा नॉन वर्किंग का जो ऑटो पुल आता है वो E5 के रूप में आता है। E5 में मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं, क्या सीरियल नंबर, नेट प्रॉफिट और रिजर्वेशन। साथियों पहले कॉलम के अंदर 1 से 6 नंबर तक लिखा गया है, इसका मतलब आपको 6 ऑटो पुल प्राप्त होने हैं। जहां पर आपको E5 की एक आईडी लिखी दिखाई दे उसके ऊपर आप समझ जाना ऑटो पुल 6 भागों में आने हैं और कितने कितने के आने हैं वो चीजें आपको कॉलम नंबर 2 के अंदर दिखाई दे रही है। पहला ऑटो पुल जो आपके पास आएगा वो 0.01 बीएनबी का, दूसरा ऑटो पुल 0.03 बीएनबी का, तीसरा ऑटो पुल 0.07 बीएनबी का। साथ ही साथ आपके पास में तीसरा जब ऑटो पुल आता है तो 4 आईडियां नई रिजनरेट हो जाती है। आपका चौथा ऑटो पुल आएगा 0.25 बीएनबी का आएगा और साथियों इस पर भी आपको 4 आईडिया रिजनरेट हो जाती हैं। और आपका पांचवा ऑटो पुल आएगा वो 0.79 बीएनबी का आएगा और साथियों 4 आईडी यहाँ पर भी रिजनरेट हो जाती है आपकी। और छठा ऑटो पुल जो आपका आएगा वो 6.055 बीएनबी का आएगा और साथियों 4 आईडिया यहाँ भी रिजनरेट हो जाती हैं। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास टोटल जो बीएनबी प्राप्त होती है आपको 7.205 बीएनबी प्राप्त होती है और साथियों आपकी 16 आईडिया नई रिजनरेट हो जाती हैं। और आपको इस बात का भी क्लियर होना चाहिए कि जब आपका पहली आईडी का ऑटो पुल कंप्लीट होता है उससे पहले आपकी 16 आईडिया रिजनरेट हो जाती हैं और इनके भी ऑटो पुल आपके स्टार्ट हो चुके होते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि एवरग्रीन का कंपैरिजन प्रकृति से किया गया। जिस प्रकार प्रकृति के ऊपर हरियाली और खुशहाली कभी खत्म नहीं होती उसी प्रकार एवरग्रीन के अंदर आपकी आईडी और आपकी इनकम कभी खत्म नहीं हो सकती। साथियों दूसरा जो हमारा ऑटो पुल आता है वो आता है E5 प्लस के रूप में। अब आप E5 प्लस के अंदर देख पा रहे हैं वही 3 चीजें, नंबर 1 सीरियल नंबर, नंबर 2 नेट प्रॉफिट और नंबर 3 रिजर्वेशन। पहले नंबर पे लिखा है वही 6 कॉलम, 6 नंबर तक काउंटिंग है। दूसरे नंबर पे कितने कितने भागों में आएगा वो है और तीसरे नंबर पे रिजर्वेशन है। पहला ऑटो पुल आपको E5 प्लस का आता है 0.2 बीएनबी का, दूसरा 0.6 बीएनबी का और तीसरा 1.4 बीएनबी का। और तीसरे नंबर पे आपकी जाके रिसाइकिल स्टार्ट हो जाती है और 4 आईडिया आपको फिर लग जाती है। चौथा ऑटो पुल आपका 5 बीएनबी का आता है और 4 आईडी फिर से लग जाती है। पांचवा ऑटो पुल 15.8 बीएनबी का, 4 आईडी फिर से लग जाती है। छठा ऑटो पुल 121.1 बीएनबी का और 4 आईडिया यहाँ पर भी आपकी रिजनरेट हो जाती हैं। और साथियों इस प्रकार से आप टोटल देख पा रहे हैं 144.1 बीएनबी आपके पास आती है और आपकी 16 आईडिया रिजनरेट हो जाती हैं। जब आपकी पहली आईडी का ऑटो पुल कंप्लीट होता है उससे पहले आपकी इन आईडियों का ऑटो पुल स्टार्ट हो जाता है। इसी क्रम में साथियों आगे चलते हुए हमारा तीसरा नंबर का जो ऑटो पुल आता है वो ऑटो पुल आता है
इसका EG4 का। जो आपका EG4 का ऑटो पुल आता है साथियों, ये भी कितने भागों में आता है इसको भी आप जरा देखें। EG4 को पहला सीरियल नंबर लिखा गया है, दूसरे नंबर पर नेट प्रॉफिट लिखा गया है, तीसरा नंबर पर रिजर्वेशन लिखा गया है। साथियों पहले कॉलम के अंदर अब से पहले आप देख पा रहे थे 6 भाग, लेकिन अब लिखा गया 10। इसका मतलब है अगर 10 भागों में आपका ऑटो पुल आएगा। दूसरे नंबर पे कितना आएगा और तीसरे नंबर पे रिजर्वेशन कब कब होता है। पहला ऑटो पुल EG4 का आपका आता है 0.4 BNB का, दूसरा ऑटो पुल आता है 0.8 BNB का, तीसरा ऑटो पुल 1.2 BNB का, और यहाँ पर आपकी तीसरा जब ऑटो पुल आता है तो 2 आइडिया ऑटोमेटिक रिजर्नेट हो जाती है। चौथा ऑटो पुल आपका 2.8 BNB का और 2 आईडी फिर से रिजर्नेट। पांचवा ऑटो पुल 6 BNB का, 2 आईडी फिर से रिजर्नेट। छठा ऑटो पुल 12.4 BNB का, 2 आईडी फिर से रिजर्नेट। और सातवां ऑटो पुल 25.2 BNB का, 2 आईडी फिर से रिजर्नेट। और आठवां ऑटो पुल 50.8 BNB का, 2 आईडी फिर से रिजर्नेट हो जाती हैं। और साथियों नौवां ऑटो पुल 102 BNB का और 2 आइडिया रिजर्नेट हो जाती हैं। 10वां ऑटो पुल 409.2 BNB का और आपकी 2 आइडिया फिर से रिजर्नेट हो जाती हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि EG4 का जो ऑटो पुल है टोटल 610.8 BNB का आपको प्राप्त होता है, 16 आइडिया आपकी रिजर्नेट हो जाती हैं। इस प्रकार से जब आपका पहली आईडी का ऑटो पुल कंप्लीट होता है उससे पहले आपकी 16 आइडिया लग जाती हैं ऑटोमेटिक, और इन 16 आइडियो का भी ऑटो पुल स्टार्ट हो जाता है। लास्ट साथियों आपकी इनकम होती है नॉन वर्किंग की, वो E3 प्रीमियम के रूप में होती है। और E3 प्रीमियम में भी वही 3 चीजें लिखी गई हैं, सीरियल नंबर, नेट प्रॉफिट और रिजर्नेशन। साथियों सीरियल नंबर में 1 से लेके 5 लिखा गया है, इसका मतलब है कि 5 आईडियों के ऑटो पुल, 5 भागों में आपके ऑटो पुल आने हैं। दूसरे नंबर पे कितना कितना आना है और तीसरे नंबर पे रिजर्वेशन। पहला ऑटो पुल E3 प्रीमियम का 5 BNB का आता है, दूसरा ऑटो पुल 10 BNB का आता है, तीसरा ऑटो पुल 15 BNB का आता है और पहली बार आपकी आईडी रिजर्नेट हो जाती है। चौथा ऑटो पुल 35 BNB का आता है और एक आईडी आपकी रिजर्नेट हो जाती है। पांचवा ऑटो पुल 235 BNB का आता है और एक आईडी फिर से रिजनरेट हो जाती है। इस प्रकार से टोटल साथियों आपके पास जो BNB नॉन वर्किंग के रूप में आती है वो 300 BNB आती हैं और आपकी 3 आईडियां रिजनरेट हो जाती हैं। इस प्रकार से एवरग्रीन के ऑटो पुल आपको आते हैं नॉन वर्किंग के रूप में। लेकिन साथियों बार बार आपको याद दिला रहा हूं, आप सिर्फ एक चीज के लिए कार्य करते हैं। किस चीज के लिए? E3 प्लस के लिए कार्य करते हैं, तो ये सब चीजें आपको गिफ्ट के रूप में ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। इसी प्रकार साथियों हम आगे चलते हैं। हमारा एवरग्रीन के साथ साथ एक संस्था चलती है, उसका नाम है जेका फाउंडेशन। अब जेका फाउंडेशन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको एवरग्रीन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एवरग्रीन में आप अपने रेफरेंस से 4 साथियों को जब लेके आते हैं तो आप जेका फाउंडेशन क्वालिफाई कहलाते हैं। और आप 5 USDT गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में देते हैं तो आपका एवरग्रीन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हर साल आपको 3 USDT रिन्यूअल के रूप में देनी होंगी। और साथियों जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके 90 दिन के बाद भगवान ना करे आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवार को जेका फाउंडेशन के प्रत्येक सदस्य 1-1 USDT गिफ्ट के रूप में देंगे। और ये शर्त आप पर भी लागू होती है कि आप जब जेका फाउंडेशन का अपना फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बावजूद भगवान ना करे हमारे अपने परिवार से किसी सदस्य के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, सदस्य से मतलब मेरा एवरग्रीन वाले साथी, जेका फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं वो हमारा अपना परिवार है, उनमें से किसी साथी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको भी 1 USDT देना कंपलसरी है। तो साथियों इस प्रकार से एवरग्रीन का मेरा प्लान आज का कंप्लीट हुआ और आप सभी साथियों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इसके साथ ही साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अगेन क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरे शब्द कोश से कोई शब्द गलत निकल गया हो तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा रेखा मैम को। मैम प्लीज वेलकम वेलकम, आप मंच पे आए, माइक को वाह जोरदार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, शानदार सर। बंटी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बंटी सर का आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत रहा। अभी किसी साथी की कोई क्वेश्चन है तो हम पहले वो ले लेते हैं। अगर किसी साथी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें।